हे गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मानसी। गाइज, इस चैनल पर मैं आपको कराती हूँ ग्रामर, और आज मेरा ग्रामर का ही टॉपिक है। आज मैं आपको ग्रामर के टॉपिक में कराऊंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं सबसे पहले नाउन से स्टार्ट करूँगी। तो देर न करते हुए सबसे पहले क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। जो शब्द बोलने या लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ये 8 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है नाउन। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं। और वर्ब को क्रिया कहते हैं। एडवर्ब को क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन को संबंध सूचक अवयवी, और कंजक्शन को संयोजक, और इंटरजेक्शन को विस्मय बोधक शब्द। तो ये 8 तरह की हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। इसमें सबसे पहले मैं नाउन से स्टार्ट करूंगी आज। तो सबसे पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारी, वो है गाइज नाउन। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गोल्ड, दिल्ली, लव, ये सब। ठीक है ना, ये सब क्या है, हमारे संज्ञा होते हैं। यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ है ना, चाहे वो कुछ भी हो, और जिनका अपना नाम है, उन सभी को हम संज्ञा कहते हैं, यानी नाउन कहते हैं। पहचान कैसे करेंगे? जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का संपादन किया जाए, यानी अर्थात जो शब्द वर्ब का सब्जेक्ट हो, यानी सब्जेक्ट का काम करे ना जो शब्द, उसको, अथवा जिस पर कार्य किया जाए, अर्थात जो शब्द वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, वह प्राय नाउन होता है। यानी कौन कौन नाउन होता है? या तो वो सब्जेक्ट का काम करे या फिर वो ऑब्जेक्ट का काम करे। सेंटेंस में या सब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, दोनों ही तरीके से वो नाउन होता है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा आप, नदियों के नाम हो या फिर पहाड़ों के, खाड़ियों के हो या पुस्तकों के, महीनों के, दिनों के या प्राकृतिक पदार्थ आपके, समूह के, पशुओं के, पक्षियों के, इन सभी के नाम को हम नाउन कहते हैं। यानी इन सब के नाम होते हैं ना, तो इन सभी के नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन को ज्ञात करने की विधि, मतलब हम नाउन को कैसे समझेंगे कि नाउन होता क्या है, उसको कैसे पहचाने, उसको कैसे हम पता करें कि नाउन क्या है। तो इसको हम सबसे पहले, इसका जो रूल है, इसके 2 रूल है, आप दोनों को पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला ये है, देखो, क्रिया यानी वर्ब में कौन। वर्ब में हम क्या जोड़ेंगे? कौन, किसने, क्या या किसको। इस तरह के जब हम शब्द लगाएंगे ना, लगाने से उत्तर में जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कार्य, अवस्था या गुण आए, वह नाउन होगा। कैसे? देखो, सेंटेंस है इसमें। जैसे पहला सेंटेंस है, एग्जाम्पल क्या है इसका? राम रीड्स अ बुक। अब देखो क्या है इसमें वर्ब? रीड्स। तो हम इससे पूछेंगे कि रीड कौन करता है, यानी कौन पढ़ता है इस किताब को, रीड कौन करता है। ठीक है ना। अब देखो, रीड कौन करता है? राम। ठीक है। और अब हम पूछेंगे राम क्या करता है ना, क्या पढ़ता है वो? तो वो बुक पढ़ता है। ठीक है ना। रीड कौन करता है? राम। और राम क्या करता है? तो वो बुक पढ़ता है। तो दोनों क्वेश्चनों का आंसर आया ना, कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। और क्या पढ़ता है? तो बुक पढ़ता है। ठीक है ना। यानी वर्ब से पता चला हमें। तो वर्ब से जब हम सवाल करेंगे ना, जो ये हमारी वर्ब होगी, जब हम इससे क्वेश्चन करेंगे तो ये हमें आंसर देगी, और जो आंसर निकल कर आएगा वही हमारा नाउन होगा। नेक्स्ट है इसमें अगला रूल क्या है? नेक्स्ट रूल क्या कहता है इसका? वाक्य का हिंदी में अनुवाद करो। जो शब्द कार्य करे, अर्थात क्रिया का सब्जेक्ट हो, या जिस पर कार्य किया जाए, अर्थात क्रिया का ऑब्जेक्ट हो, वह प्राय नाउन होता है। यानी हिंदी अनुवाद करने से पता चल जाता है हमें कि किस तरह से हम इसको हिंदी अनुवाद करके सब्जेक्ट को निकाल सकते हैं। यानी जो सब्जेक्ट का काम करे या ऑब्जेक्ट का काम करे, वो दोनों हमारे क्या होंगे? नाउन होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, राम आवर कैप्टन राइट्स अ लेटर। अब देखो यहाँ पे, हमारा कप्तान, कौन? राम, पत्र लिखता है ना। यानी देखो, हमारा कप्तान, कप्तान कौन है? राम, है ना। और क्या करता है वो? पत्र लिखता है। तो देखो यहाँ पे
राम और लेटर दोनों क्या हो गए, हमारे नाउन हो गए। अब हम देख लेते हैं कि नाउन तुमने देख लिया कि नाउन क्या होता है। अब देख लेते हैं कि नाउन कितनी तरह के होते हैं। तो यहाँ पर काइंड्स ऑफ नाउन है, ये 5 तरह के होते हैं। 5 तरह के कौन कौन से होते हैं हम इनको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला नाउन है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में जो आता है, जैसे कि किसी का भी नाम होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और प्रॉपर नाउन जैसे कि राम, श्याम, हीना, मीना, टीना, जितने भी ये नाम आते हैं ना, जिनका अपना खुद का नाम होता है, कुछ भी नाम हो सकता है, वो क्या होता है, हमारा प्रॉपर नाउन होता है। दूसरा होता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि जिससे पूरी जाति का बोध होता है, जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया। बॉय से पता चल रहा है ना कि ये सारे के सारे लड़के हैं, लेकिन कौन लड़का ये नहीं पता चला ना, बस बॉय की जात का पता चला है ना, उसकी पूरे ग्रुप का पता चल गया। तो ये हमारा जातिवाचक यानी कॉमन नाउन होता है। तीसरा होता है हमारा कलेक्टिव नाउन, जिसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा हिंदी में। तो जैसे कि फैमिली है, फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं ना, एक ग्रुप होता है ना, एक ग्रुप होता है, तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। जैसे क्लास होती है, क्लास को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं ना, एक ग्रुप होता है पूरा, उसमें स्टूडेंट होते हैं सारे के सारे। जैसे आर्मी हो गई, आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं ना, तो उन सारे सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, हम आर्मी कहते हैं, है ना। जैसे टीम होती है, टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, तो उन सभी प्लेयर्स को हम क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। तो इस तरह से जो ग्रुप को हमें बताती है ना, ग्रुप के बारे में जो हमें नॉलेज देती है, उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यहाँ पे पूरे ग्रुप का हमें पता चल जाता है एक ही वर्ड से। फिर है हमारा नेक्स्ट मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, है ना, आयरन, ये जितने भी हमारे पदार्थ होते हैं, जितने भी हमारे ये मटेरियल होते हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक कैसे, इसमें सारी फीलिंग आ जाती है, जैसे लव हो गया, किसी से प्यार करते हैं ना, किसी से नफरत करते हैं, हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, ये जितनी भी फीलिंग होती है ना हमारी, ये सारी की सारी हमारी किस में आ जाती है, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती है। अब कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, इनको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन होता है ना, वो कभी भी प्लूरल नहीं बनता, यानी प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है, उसका कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा। अगर वो प्लूरल होगा तो फिर वो प्रॉपर नाउन नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा है इसमें, इसका जो फर्स्ट लेटर होता है ना प्रॉपर नाउन का, वो हमेशा कैपिटल होता है, यानी प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। फिर है जो नदियाँ होती है, ये सागर होते हैं, जितने भी हमारे पर्वत होते हैं, समुद्र वगैरह होते हैं, है ना, जितने भी हमारी इमारतें, पुस्तक, राजनीतिक दल, ठीक है ना, समाचार पत्र, जितनी भी ये सब चीज़ें होती है, इनका हम क्या करते हैं, इनके नाम से पहले हम दा का यूज करते हैं, ठीक है। बेशक ये प्रॉपर है, लेकिन फिर भी हम इनके साथ में दा का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट रूल है इसका, यदि प्रॉपर नाउन में 2 या 2 से अधिक शब्द समूह हो तो प्रत्येक शब्द का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है। यानी बहुत से नाम ऐसे होते हैं, जैसे महात्मा गांधी, है ना, महात्मा का भी पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा, और गांधी का भी पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा, महात्मा गांधी। कलेक्टिव नाउन का क्या होता है, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है, यानी कलेक्टिव जो नाउन तो कलेक्टिव है, लेकिन उसका जो यूज होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर नंबर में होगा। यदि इसका प्रयोग प्लूरल नंबर में किया जाता है तो वह शब्द कॉमन बन जाता है, यानी अगर वो नंबर सिंगुलर है तो वो कलेक्टिव है। जैसे क्लास हो गया ना, कलेक्टिव है, जैसे फैमिली हो गया तो कलेक्टिव। लेकिन अगर हमने, देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे के समझाया, देखो यहाँ पे फैमिली है ना तो कलेक्टिव है, लेकिन अगर हमने फैमिली से यहाँ पे ये फैमिलीज बना दिया ना, देखो यहाँ पे फैमिली है ना, फैमिली तो हमारा कलेक्टिव में आता है, लेकिन अगर हमने फैमिली को फैमिलीज लिख दिया तो फिर ये हमारा कलेक्टिव नहीं रहा, फिर ये हमारा क्या बन गया, कॉमन नाउन बन गया। तो इससे पता चलता है कि कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, सिंगुलर नंबर आता है, ना कि प्लूरल। नेक्स्ट रूल क्या कहता है इसमें, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हमारा, फीलिंग वाला जो होता है, उसका भी यूज सिंगुलर नंबर के साथ ही होता है और न्यूटर जेंडर में होता है, ठीक है ना, यानी सिंगुलर नंबर में और न्यूटर जेंडर में उसका यूज होता है। और जो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है, ना तो इसको देख सकते हैं, ना ही हम इसको चख सकते हैं, ना ही हम इसको सूंघ सकते हैं, और ना ही हम इसको छू सकते हैं,
केवल हम इसको फील कर सकते हैं। ठीक है, अगला रूल इसमें कहता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्राय किस किस से बनता है। देखो, वर्ब से, एडजेक्टिव से और कॉमन नाउन से बनता है। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन किससे बनता है? वर्ब से, एडजेक्टिव से और कॉमन नाउन से। बनता कैसे, यहाँ पे देख लीजिएगा आप। वर्ब है ना, पहली हमारी क्या है? मैनेज है। ठीक है, ये मैनेज जो वर्ब है, हमने मैनेज में मेंट लगा दिया। मेंट, देखो ये लगा है ना मेंट, यहाँ पे मेंट लगा है, तो क्या बना? यहाँ पे देखो मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। और मैनेज क्या था? वर्ब थी। ओबे, ओबे हो गया ना यहाँ पे, ओबे हमारी वर्ब है, तो क्या बना? ओबीडेंस, है ना। अब ये ओबीडेंस हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया, वो भी एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ग्रो है। ग्रो क्या है? हमारी वर्ब है। अब ग्रो में हमने टीएच लगाया ना, तो क्या बना? ग्रोथ, है ना, बन गया ना ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या हो गया हमारा? एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एडजेक्टिव से कैसे बनेगा? ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट। ठीक है, अब ये एडजेक्टिव होता है ऑनेस्ट, लेकिन हमने इससे क्या बना दिया? ऑनेस्टी, टी वाई लगा के हमने इसको ऑनेस्टी बना दिया। ठीक है ना, यहाँ पे वाई लगा और यहाँ पे ऑनेस्ट पहले से था, तो वाई लगा के क्या बनाइए? ऑनेस्टी। काइंड है, काइंड से क्या बना? नेस लगा दिया खाली। यहाँ पे देखो काइंड वर्ब वो एडजेक्टिव था और यहाँ पे काइंड में हमने नेस जोड़ दी, तो यहाँ पे क्या बनाइए? काइंडनेस बन गया, है ना। यानी हमारा ये क्या बन गया? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। फिर कॉमन नाउन से कैसे बनता है? फ्रेंड है ना, फ्रेंड। फ्रेंड में हमने शिप जोड़ दिया, फ्रेंडशिप। देखो यहाँ पे ये इतना हमारा कॉमन नाउन था ना फ्रेंड, और हमने क्या जोड़ा? इसमें शिप जोड़ दिया, तो फ्रेंडशिप बन गया। चाइल्ड हमारा कॉमन है ना, तो चाइल्ड में हमने हुड जोड़ दिया, हुड, है ना, तो चाइल्डहुड बन गया। तो चाइल्डहुड हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। बॉय है, बॉय कॉमन नाउन है ना, लेकिन बॉय में हमने हुड जोड़ दिया, है ना, तो क्या बन गया? बॉयहुड बन गया। तो इस तरह से हमने वर्ब से, एडजेक्टिव से और कॉमन नाउन से बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लिए हैं। तो हम बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और भी बना सकते हैं इन सभी के यूज से। ये तो मैंने आपको थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं। आगे थोड़े से इसके की पॉइंट है कि अगर लास्ट में ये लगे हुए होंगे तो हम नाउन को कैसे पहचान लेंगे कि वो कौन सा नाउन है। अब देखो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने की एक ट्रिक और है। अगर इसकी किसी भी नाउन में TION, ISM इज्म, सन और ITY है ना, और या फिर MENT, NESS नेस, मेंट नेस, और यहाँ पे AG एज और ANCE या फिर ENCE, SHIP या फिर ABILITY यानी एबिलिटी। इस तरह के अगर वर्ड ये किसी भी नाउन में पाए जाते हैं तो आंख बंद करके उसको समझ जाना कि ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, हम इन शब्दों से जो लास्ट में लगे रहते हैं ना, ये जो इसके सफिक्स होते हैं, ठीक है ना, तो ये जो लगे रहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रत्यय बोलते हैं। तो ये जब लास्ट में लगे रहते हैं ना, हम पहचान जाते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको भी दिखाऊं। देखो यहाँ पे TY था ना, मैंने TY बताया। यहाँ पे देखो TY था, यहाँ पे ये देखो TY हुआ, NESS हुआ, नेस, है ना। अब यहाँ पे देखो मेंट हुआ, ठीक है, ENCE हुआ, ठीक, TH हुआ। इस तरह के जब वर्ड ये लगते हैं ना, तो वो हमारा हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब यहाँ पे देखो सभी नेम्स ऑफ आर्ट, यानी जितनी तरह की आर्ट्स होती है ना हमारे अंदर, ठीक है, वो सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे फिलोसफी, म्यूजिक, है ना, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, है ना, इस तरह के ये सारे के सारे क्या है? ये भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही थी, क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे कहते हैं कि मैम आपने वीडियो बहुत छोटी बनाया करो ताकि हम पूरी वीडियो को वॉच कर पाए। लंबी वीडियो हो जाती है तो बच्चे वॉच नहीं कर पाते, फिर उसका फ़ायदा भी नहीं उठा पाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू।